नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका महेश बर्नवाल का किताब से ये मैं पढ़ाऊंगा। और ये किताब महेश बर्नवाल की है, जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। और ये पूरा जो आपका किताब है वन वन लाइनर बेस्ड है, जिसको हम लोग हर चैप्टर, हर विषय को, सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो आज के जो हम लोग विषय, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है। और भूगोल में हम लोग हर टॉपिक को बारी बारी से एक एक वीडियो में पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल रिसोर्सेज का। तो सबसे पहले आपके सामने जो आया है, एक मिनट देखिए, आ गया खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। तो आपका जो मिनरल है, ठीक है, तो आपका तीन प्रकार का जो मिनरल है। एक आपका है धात्विक धात्विक खनिज, एक है अघातित खनिज और एक ऊर्जा खनिज है, ठीक है। तो तीन तरह का मिनरल है। एक है धात्विक खनिज, एक आपका है अधात्विक खनिज और एक है ऊर्जा खनिज, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा, तो धात्वित्व खनिज जो आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या होते हैं। तो लौह धातु, जिसमें आपके लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि आते हैं आपके धात्विक खनिज में। और अलौह धातु में जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड आदि। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। तो ये आपका धात्वित्व खनिज में आते हैं। और अधात्वित्व अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटैश, सल्फर, चूनासम, चूना पत्थर, संगमरमर और तथा बलुआ पत्थर आपका अधात्विक खनिज में आता है, ठीक है। तो और ऊर्जा खनिज में आपका कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मिनरल है, आपके तीन तरह का मिनरल है। एक धात्विक, एक अधात्विक, एक आपका है जो ऊर्जा खनिज में है। तो धात्विक खनिज में, जो धात्विक खनिज है उसमें लौह धातु है, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट है। और अलौह धातुओं में जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड आदि। और बहुमूल्य खनिज में जैसे आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि है। और अधात्विक खनिज में आपका अभ्रक, नमक, पोटैश, सल्फर, चूनासम, चूना पत्थर, संगमरमर और तथा बलुआ पत्थर है। और ऊर्जा खनिज में आपका जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो ये आपका खनिज का तीन प्रकार था। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। तो आपका धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों में बृहद भंडार है। तो दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है। तो आपका भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है। तो आपका कर्नाटक है। और भारत का कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो उड़ीसा है। तो आपका खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है आपका कर्नाटक, और खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा है, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते आगे। तो आपका देखिए लौह लौह अयस्क के प्रकार जो है, लौह अयस्क के प्रकार चार प्रकार के हैं। एक आपका मैग्नेटाइट है, एक हेमेटाइट है, एक लिमोनाइट है और एक सीडेराइट है, ठीक है। तो लौह अयस्क के प्रकार है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट आपका है Fe304, हेमेटाइट है Fe203, लिमोनाइट है 2Fe2
03H2O, ठीक है, और सिडेराइट है Fe2CO3, ठीक है। तो ये आपका लौह अयस्क का प्रकार है। तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। तो ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट है। और मैग्नेटाइट का जो केमिकल फार्मूला है वो है Fe3O4, और हेमेटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट का 2Fe2O3 है, और सिडेराइट का आपका Fe2CO3 है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। अगला लाइन है आपका, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ प्रसिद्ध लौह अयस्क है। प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन और खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। तो प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन और खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क है, ठीक है। तो राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क है। और बैलाडीला माइंस किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से, ठीक है। तो या बैलाडीला माइंस किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से है। तांबा कॉपर की सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। तो तांबा कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। और एशिया का सबसे उच्च कोटि का जस्ता जिंक एवं सीसा लीड अयस्क भंडार उपलब्ध है, और भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है, ठीक है। तो एशिया का उच्च कोटि का जस्ता जिंक एवं सीसा लीड अयस्क भंडार उपलब्ध है, और भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर लाइमस्टोन के पाए जाते हैं। तो आपका जो है विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर लाइमस्टोन के पाए जाते हैं। तो तांबा कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता जिंक एवं सीसा लीड अयस्क भंडार उपलब्ध भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। और विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो विंध्य शैलों में चूना पत्थर लाइमस्टोन के पाए जाते हैं, ठीक है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं गुजरात है। तो भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं गुजरात है। और भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप भारत का कौन सा राज्य अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो आपका मकराना राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांत्रित मेटामॉर्फोसी रूप है? तो क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांत्रित मेटामॉर्फिस रूप है? तो आपका बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार मोनोपोली है? तो क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार मोनोपोली है? तो उड़ीसा का है। और भारत में कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो है सांभर झील से उत्पादित होता है। तो भारत में कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। और भारत में ग्रेनाइट की पट्टियों तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में। और केरल के समुद्री तट पर कौन सी परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट पाया जाता है। तो केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट पाया जाता है।
जादूगड़ा जादूगुड़ा ठीक है, जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा आपका जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहे अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहे अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो आपका जो है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य है? तो उड़ीसा व गुजरात है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। और भारत का कौन सा राज्य अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। तो अभ्रक का माइका का आंध्र प्रदेश। ठीक है, टीन का आपका छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी जो है आपका हजारीबाग झारखंड, गया मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किसका संगमरमर मार्बल मकराना राजस्थान में है। क्वार्जाइट किस पत्थर का कायांतरित मेटामॉर्फोसी है? तो बलुआ पत्थर सैंडस्टोन। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार मोनोपोली है? तो उड़ीसा है। और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.1% सांभर झील से उत्पादित है। और भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में। और केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट। और जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझार में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे, आखिरी बार रिवाइज इस चैप्टर का। तो खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स का खनिज जो है आपका धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है और ऊर्जा खनिज है। ठीक है, तो लौह धातु में जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और निकल व कोबाल्ट आदि। लौह धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि है। व मूल खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि है। और अधात्विक खनिज में आता है अभ्रक, नमक, पोटैश, सल्फर, चुनासम, चुना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर है। और ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। अब भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो आपका धारवाड़ तंत्र है। भारत के किस भाग में भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है? तो दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा है। लौह अयस्क के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़। प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन और खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। राजस्थान के नाथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। और बैलाडीला माइंस में आपका लौह अयस्क है। और तांबा कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन महाराजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जिंक एवं लीड वह भंडार उपलब्ध भीलवाड़ा राजस्थान में है। विंध्य शैलों में आपका चूना पत्थर है। बॉक्साइट आपका जो है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक है, उड़ीसा, गुजरात। और टीन में अग्रणी उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में। और सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया मुंगेर में। और भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल मकराना राजस्थान में। क्वार्जाइट मेटामॉर्फोस रूप है बलुआ पत्थर का, सैंडस्टोन का। क्रोमाइट आपका है उड़ीसा का एकाधिकार क्रोमाइट पर। और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट। और जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह
अयस्क, मयूरभंज व क्योंझा में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।